नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र और आज हम बात करेंगे अविपत्तिकर चूर्ण के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, विपत्ति किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, ख़ास तौर से हमारे डाइजेशन को लेके ये उसको दूर करने में बहुत ही अच्छी तरीके से सक्षम है, क्योंकि इसमें है बहुत ही ख़ास जड़ी बूटियाँ और ऐसे प्राकृतिक अर्क हैं जिसमें जो कि आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सुधारने में और उसको परमानेंटली अच्छा करने में बेहद असरदार होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस खास चूर्ण की और ये व्यास कंपनी का है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए यूज़ होता है। ये एसिडिटी में आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चूर्ण है। बदहज़मी मतलब कि इंडाइजेशन में, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियों में ये चूर्ण यूज़ होता है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊँगा। तो दोस्तों, इसमें ऐसा क्या है कि ये हमारी कब्ज़ को और हमारी एसिडिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से सही करता है। सही करने के साथ साथ हमारे पेट में जो एंजाइम होते हैं, जो कि एसिडिटी बनने की वजह से एंजाइम का सिक्रेशन मतलब कि उनका निकलना काफ़ी कम हो जाता है। एंजाइम्स को निकलने में, सीक्रेट करने में भी बहुत मदद करता है, जो कि पाचक तत्व होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर सूजन आ जाती है, पेट की इनर लाइनिंग्स में सूजन आ जाती है, उन सबको भी ये हटाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था अविपत्तिकर चूर्ण किस तरीके से यूज़ होता है। तो देख लेते हैं किन किन बीमारियों में यूज़ होता है। तो सबसे पहले यूज़ जो सिंपल हमें एसिडिटी बनती है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिजल्ट देता है और सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। अगर खाना खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप खा सकते हो इस चूर्ण को, आधा चम्मच या 1 चम्मच। अगर आपको इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होती है? जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो एसिड निकलता है पेट से, तो वो एसिड जब बाहर आ जाता है तो वो एसिड अपने पेट को खुद ही डैमेज ना कर ले, इसलिए एक म्यूकस हमारा पेट बनाता है। होता क्या है गैस्ट्राइटिस में, वो म्यूकस कम हो जाता है बनना, जिसकी वजह से ये एसिड उस पेट को अंदर से ही जलन करने लगता है और उसमें सूजन आ जाती है। उस चीज़ का नाम होता है गैस्ट्राइटिस और ये लाइलाज बीमारी होती है। तो अगर आपके पेट में खाना खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद जलन होती है, भूखे पेट भी जलन होती है और दिन भर जलन रहती है, तो 100% आपको हो सकता है गैस्ट्राइटिस। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, एंडोस्कोपी कराइए या फिर न्यूरोथेरेपी का सहारा लीजिए और साथ में कुछ अच्छी औषधि जैसे कि अविपत्तिकर चूर्ण है, इसका उपयोग करिए। तो दूसरा हम बात कर रहे थे गैस्ट्राइटिस के लिए। अगर हम अविपत्तिकर चूर्ण को खाना खाने से पहले लेते हैं, रोज़ खाना खाने से 1 घंटा पहले लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाता है। पेट की इनर लाइनिंग्स की जो सूजन है उसको कम करता है, जो एसिड ज़्यादा बन रहा है उसको थोड़ा सा रोकता है, जो कि गैस की एसिडिटी की टैबलेट करती है, जो एंटी एसिड मार्केट में मेडिकल में मिलती हैं, वैसा ही काम करता है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको खा सकते हो खाना खाने से पहले अगर आपको है गैस्ट्राइटिस, जो कि होती है पेट की बहुत ही गंभीर समस्या। उसके बाद दोस्तों तीसरी बीमारी पे आते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स सिंड्रोम। ये क्या होता है? गैस्ट्रो मतलब कि अंदर जो पेट में एसिड बनता है, ठीक है। ईसोफेगस का मतलब होता है जो खाने की नली होती है। रिफ्लक्स मतलब कि जब एसिड ऊपर को आने लगता है। होती क्या है कि ढक्कन जैसी कोई चीज़ होती है पेट में और इस ईसोफेगस के बीच में, तो वो ढक्कन एसिड ज़्यादा बनने की वजह से लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर का एसिड है वो हमारे ऊपर को आने लगता है, जिसकी वजह से सीने में जलन होती है और सीने में जो अंदर जो हमारी सांस की नली होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और वो सूजन आगे चल के अल्सर बन जाते हैं, वो अल्सर आगे चल के कैंसर बन जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ गर्दन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन की भी प्रॉब्लम, गर्दन में जलन, यहाँ पे आपको थ्रोट के इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो जो एसिड ऊपर आएगा तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, देख रहे हो कि आपकी छोटा सा एसिड आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, तो उसके लिए आप खा सकते हैं अविपत्तिकर चूर्ण। दोस्तों, चौथी बीमारी है पेशाब में जलन, जिसमें कि अविपत्तिकर चूर्ण बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। पेशाब में जलन अगर प्रोस्टेट से होती है तो वो एक अलग केस है। अगर बिना प्रोस्टेट के होती है, जैसे कि आपको पेशाब में जलन होती है, आपका पेशाब धुंधला आता है और यूरिनेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की पेशाब करने में आपको प्रॉब्लम है, तो अविपत्तिकर चूर्ण आपके डाइजेशन के साथ साथ आपके इस यूरिनरी ट्रैक्ट के जितने भी समस्याएं हैं उस पर भी बहुत ही अच्छा परिणाम इसका आता है। पांचवी समस्या होती है किडनी की। किडनी में एक समस्या होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारी किडनियां डिसफंक्शनल होने लगती हैं, किडनियों की प्रॉब्लम होने लगती है। सुबह सुबह आपको दर्द होगा किडनी में, दिन भर दर्द हो सकता है, यूरिनेशन करने में भी, पेशाब करने में भी प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ एक समस्या और होती है किडनी की जिसको बोलते हैं नेफ्राइटिस, उसमें भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, सूजन आ जाती है कभी कभी किडनी में। पेशाब में तो समस्या होगी
उस बीमारी में भी आवापत्तिकर का चूर्ण बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके साथ साथ ये गुर्दे की पथरी में भी बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोगी होता है। अगर आपको गुर्दे की पथरी है, पेट में एसिडिटी भी है, तो आप इसको ज़रूर खाइए। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके जो छोटे छोटे उपयोग हैं, लेकिन वो भी बहुत कारगर हैं हमारी बॉडी के लिए, वो भी बहुत यूज़फुल हैं। जैसे कि एंटासिड तो ये है ही, अगर आपको इनो और ये जो मेडिकल पे बहुत सारी एसिडिटी की दवाइयाँ मिलती हैं, अब इनको ना खाएं, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपको एसिडिटी कुछ भी है, इनो की जगह आप आवापत्तिकर चूर्ण खा सकते हैं। कितना खाना है मैं इसी वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, उसकी मात्रा कितनी लेनी है। इसके अलावा अगर आप ये चूर्ण को खाते हैं तो वो होता है बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं सबको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। जिस तरीके से जिन लोगों के बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो उनके हाथों पैरों पे बहुत सूजन आने लगती है, आंखों के यहाँ पे सूजन आती है, चेहरा बहुत मोटा मोटा रहता है, उसको दोस्तों हम बोलते हैं फ्लूइड रिटेंशन। एक बीमारी होती है जिसकी वजह से किडनी पूरी तरीके से बॉडी से फ्लूइड को, पानी को नहीं निकालती, उसमें भी ये बहुत मदद करता है। अगर आपके यूरिन में आपने चेकअप कराया, डॉक्टर बोलता है कि आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है, आपके ब्लड में, आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है, तो आप आवापत्तिकर चूर्ण खाइए, इस समस्या से आपको निदान ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आवापत्तिकर चूर्ण यूज़ होता है, इसके अलावा दोस्तों यूज़ होता है भूख बढ़ाने में। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप इसको खा सकते हैं खाना खाने के साथ ही, या उससे पहले ले सकते हैं अगर आपको एसिडिटी की बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर भूख बढ़ाना है तो आप इसके खाना खाने के साथ लीजिए, रात को ले सकते हैं आप इसको, और खाना खाने के बाद दोपहर में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, मतलब कि रात में ले सकते हैं, तीनों टाइम ले सकते हैं अगर आपको गंभीर समस्या है, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर शरीर में आपके कहीं भी सूजन है, इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कहीं भी सूजन है, तो ये चूर्ण बहुत ही अच्छी तरीके से सूजन को दूर करने में उपयोगी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको लेना है, कितनी मात्रा में इसको लेना है। तो लेने का तरीका यह है दोस्तों, इसको 12 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए एक दिन में। आप छोटी छोटी चम्मच करके इसको 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस की बीमारी है, खाली पेट आपको लेना है। अगर इसके साथ साथ आपको ज़्यादा ही समस्या है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो आप इसके साथ एक टैबलेट कामधुदा रस ले सकते हो और एक टैबलेट सूत शेखर रस भी ले सकते हो। रामबाण औषधि बन जाएगी, और आपकी जो पुरानी से पुरानी जो स्टमक के अंदर आपकी सूजन आ गई है, जो कि आगे अल्सर बनेगी और आगे जाके कैंसर बनेगी, उसमें बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कम से कम 1 महीने तक आपको लेनी है। 1 महीने तो आप लीजिए इसको। ठंडे पानी से लेना है, नॉर्मल पानी से। और इसके साथ साथ अगर आप एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान है तो नारियल पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। कब्ज़ से परेशान है तो रात में लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए, तुरंत बाद लीजिए, देरी ना हो, ये खाना खाने के बीच में ही आप इसको ले लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों गैस्ट्राइटिस में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग मैंने देखा है पेशेंट्स में। अगर दोस्तों आपको दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूरोथेरेपी के बारे में। एक बहुत ही डेवलप्ड साइंस है न्यूरोथेरेपी, जहाँ आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को फिज़िकली ठीक किया जाता है, क्योंकि कुछ सिस्टम फिज़िकली ऐसे टर्न हो जाते हैं कि वो दवाइयों से कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जैसे कि एसिड ज़्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका इंटेस्टाइन सही जगह से काम नहीं कर रहे हैं। आपकी नाभि डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, जिसको नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, नाभि अपनी जगह से हट चुकी है, तो आपको लेना पड़ेगा न्यूरोथेरेपी। 100% उसके रिजल्ट हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आपको 2-3 दिन में ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या, एसिडिटी की समस्या से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको रिव्यूज़ देखने हैं तो आप हमारे चैनल में नीचे जाके वीडियोस को रिव्यूज़ करिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो नॉर्थ इंडिया ख़ास तौर से और ईस्ट इंडिया, बिहार तक से हमारे पास आते हैं, और जो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सचिन, उनसे ये इलाज लेते हैं और बाकी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ घर पे ये आवापत्तिकर चूर्ण को भी खा सकते हैं। कोई भी समस्या आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा आप लोगों को। जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उन लोगों को न्यूरोथेरेपी तो सिखाते ही हैं, ताकि बेचारे वो अपने घर पे जाके, क्योंकि यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, ज़िंदगी में उनको कभी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो घर पे उस ट्रीटमेंट को करवा लेते हैं। लेकिन अब हमने ये सोचा है कि हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे ही लोगों को सिखाएंगे बहुत ही जल्द, और लगभग हमने शुरुआत कर दी है यहाँ पे न्यूरोथेरेपी सेंटर में, स्टडी सेंटर खोलने के लिए। यहाँ पे हम सारे कोर्सेज़ कराएंगे, जितने भी कोर्सेज़ होते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स में हम करा रहे हैं बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। बेसिक कोर्स ये होता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ सिखा दिया जाता है, जिसमें आप अपने या अपने फैमिली के किसी भी सदस्य को, किसी भी बीमार इंसान का इलाज कर सकते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको और भी बीमारियों पर पकड़ बनानी है तो उसको बोलते हैं एडवांस कोर्स। लेकिन
आप बेसिक और एडवांस कोर्स करके अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिप्लोमा कोर्स, जिसमें फुल बॉडी न्यूरोथेरेपी आपको सिखाई जाती है। बेसिक बायो, बेसिक पूरा बॉडी का सिस्टम आपको सिखाया जाता है, जिसमें आप बन जाते हैं पूरा डिप्लोमा होल्डर और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना क्लिनिक को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना करियर इसमें बना सकते हैं।